और इधर नारद मुनि ने पूरा अपना चक्कू सजाना शुरू कर दिया। माता पार्वती के कानों को भर दिया। माता पार्वती के कानों को भर करके नारद मुनि देवताओं में बड़े डेंजर थे। देवताओं में किसी की लड़ाई ना हो रही हो तो नारद मुनि से करवा लो आप। भगवान के दर्शन मिलने हो इससे पहले नारद मुनि के दर्शन मिल जाएंगे आपको, समझ लो भगवान मिल गए। अब माता पार्वती के तो नारद मुनि ने खूब कान भर डाले भैया, इतने कान जिसकी कोई सीमा नहीं। माता पार्वती गई जाकर के सीधे कोप भवन में बैठ गई। आने दो, भोलेनाथ को छोड़ूंगी नहीं, एक एक बात का हिसाब किताब रखूंगी, एक एक बात की बात भोलेनाथ से पूछूंगी, ऐसा क्यों किया। अब नारद मुनि समझ गए बेटा अपना काम तो हो गया, सरक लो। अगर भोले बाबा को अगर धोखे से भी पता चल गया कि ये पूरी लड़ाई करवाने की जड़ ही नारद है, तो देखो भैया भोलेनाथ के दो स्वरूप हैं, वो मत मानना। एक भोलेनाथ जब तक क्रोध नहीं आ रहा तब तक मैया वो भोलेनाथ है, बोले हैं खूब सुना डालो। और अगर उन्हें क्रोध किसी कारणवश आ गया तो ध्यान रखना, तीसरा नेत्र खुला सो त्रिलोकीनाथ। और सुन लो भैया, त्रिलोकीनाथ में आए तो तुम्हें गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, इतना तेज धुआं उड़ेगा कि पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा हाड़ मार तो मिले ही ना। नारद मुनि ने सोचा, मन में विचार किया भैया अपन सरक लो, ऐसा नहीं कि अपन लफड़ा में मिल जाए, पता चला कि नारद ही चल बसे। नारद मुनि ने मौका देखा और मौका देख करके तुरंत चौका मारा और भागने लगे। जैसे ही दरवाजे कैलाश पर्वत के बाहर आए सो सामने भोले बाबा से टकरा करके नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। भोले बाबा ने देखा है नारद मेरी अनुपस्थिति में। भोले बाबा के दिमाग पे आ गया भैया ये पक्की वाली लड़ाई करवा के आएगा आज तो। भोले बाबा ने पूछा नारद क्या बात है, कहां गए थे कैलाश पर्वत में। अब देखो जो चोर होगा या जो चोरी करता होगा तो वो शुरुआत में पहले तेज चिल्लाएगा। नारद मुनि बोले आपके दर्शन करने गए थे। भोले बाबा बोले भैया जब हमारे दर्शन करने गए थे तो बिना दर्शन के क्यों निकल के आ गए। अरे बोले आप सामने तो मिल गए। भोले बाबा ने कहा क्या बात है नारद, आंखों में डरी सी तुम्हारी आंखें लग रही, कोई दिक्कत करके आए क्या। पार्वती के कान तो नहीं भरा है, हमने सुना कि देवताओं में बड़ी लड़ाई करवाते तुम। और नारद मुनि ने कहा कैसी बात करते हो, मेरे ऊपर शक करते हो। अरे आज ही तो आया तुम्हारे कैलाश पर्वत पे, आज ही शक करना शुरू कर दिया। लो मैं तो ये चला, मेरे को किसी की लड़ाई नहीं करवानी। अब काहे को भैया लड़ाई तो भीतर करवाई के आ गए थे। नारद ने मौका देखा और मौका देख के सोचा बेटा अपन सरक लो। अगर भोले बाबा को धोखे से भी पता चल गया कि जब पूरी लड़ाई की जड़ ही नारद है तो समझ लो भोले बाबा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नारद मुनि तो सरक लिए। जब नारद मुनि सरक गए तब जाकर के भोलेनाथ अंदर पहुंचे तो नंदी से पूछा क्यों नंदी क्या बात है, दिख नहीं रहे हो, कहां है पार्वती। नंदी ने कहा महाराज वो तो हो गया काम, हो गया काम। भोले बाबा ने पूछा क्या हुआ, चले जाओ बोले कोप भवन में। कोप भवन जानते हो आप लोग, जानते हो कि नहीं, माताएं जानती होंगी कोप भवन। आओ जब तुम्हारे बेड पे बैठ जाती हैं खंड रामायण खाई तुम बैठती जैसी, जब तक माफी ना मांगे चलो रोटी ना खाए। माताओं का भी कोप भवन है। अगर पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पत्नी कभी पति से क्षमा नहीं मांगेगी। पति का मौका देख के अकेले कमरा में कन्या सॉरी माफ कर दे। पार्वती मैया भी बैठी थी गुस्सा में, और पूरे केस खोल करके बैठी थी। वो भोले बाबा पहुंचे, अरे पार्वती क्या हुआ, गुस्सा में बड़ी बैठी। पार्वती तो पार्वती बिल्कुल लाल बैठी थी। अच्छा जब पत्नी गुस्सा हो तो इतनी लाल रहती है आदमी पे, इतनी लाल आदमी का जा लगत कि हे भगवान दुनिया तो समझ जाए लेकिन जाना समझे। अब भोले बाबा ने कहा गुस्सा काहे हो। पार्वती कहती बात मत करो हट जाओ। अरे भोले बाबा बोले भैया जा तो बता दो नारद ने कौन प्रकार के कान भरे, बड़े भारे भरे कि कम मारे भरे, कौन से भरे। पार्वती बोली बात मत करो।
धोखेबाज हो तुम। बोले बाबा, बोले भैया मैंने क्या धोखा किया, किसी दूसरे से प्रेम करते हो। बोले बाबा, बोले दे तेरे का, मैं और किसी दूसरे से प्रेम। अच्छा, पत्नियों का सबसे बड़ा शक होता है पति के ऊपर बस एक ही चीज का। आदमी ने अगर ज्यादा सेंट डाल के रोज कड़गो अच्छी अच्छी क्रीज माई साजी माई हम तो धुतिया कुर्ता पहरा नहीं, क्या बोला तू हमें क्या, और जीन्स टी शर्ट पैर के कड़गो उन्हें इतना गाना गाना गुनगुनाओ सेंट डाल के। सोई पत्नी को दिमाग खराब। क्या मिस्टर, आजकल सेंट खूब लगा रहे, कहाँ जाते हो, 1 घंटा लेट आते हो, कहाँ रहते हो, ऐसी कैसी तुम्हारी जॉब है, 1 घंटा लेट क्यों आते, कहाँ रहते हो। आदमी ने कहा कुछ नहीं, मैं लौट के आता हूँ तो पान वाले की दुकान पे खड़ा हो जाता हूँ। पत्नी कहती है एक काम करना, शाम के हमारी पान वाले से बात करवाना। पति का दिमाग खराब, शादी हमने करी, बात पान वाले से कर रही। हाँ? तो पत्नियों का शक बस पति पे एक बात पे दौड़ता है, ऐसा तो नहीं ये गड़बड़ न कर रहा हो, किसी दूसरे से बात न कर। आदमी ज्यादा सजा तो समझ लो फिर पत्नी लाल, और आदमी जैसे कम सजो तो पत्नी के दिमाग पे जारत की जो हवा हुआ है। हाँ हो, इसे जितने आदमी बैठे थे ना कम सजबू करे तुम्हारे, हम तो ना देखो हमारी मजबूरी है सजबो। हाँ। अब पार्वती लाल बैठी थी। बोले बाबा, बोले क्या हुआ, क्यों लाल है। अरे आप किसी दूसरे से प्रेम करते हो, बात तो करना ही नहीं। बोले बाबा, बोले मैं और किसी दूसरे से प्रेम, पहली बार सुना मैंने तो, किससे करता मैं प्रेम, बात मत करो, मैं नहीं बताऊंगी, अब बताना सवा है। बोले बाबा ने पूछा फिर भी बताओ तो सही, एक बात बताओ भोलेनाथ, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। बोले बाबा, बोले दे तेरे का, इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई मचाओ पार्वती, शर्म ना आए तुम्हें, मैं और किसी दूसरे की माला पहन लूं। ध्यान करो, तुम्हारा पूर्व जन्म में सती के रूप में जन्म हुआ था, तुमने अपने प्राणों का त्याग किया था, और तुम्हारे अलावा मुझे जीवन में किसी दूसरे की याद ना आ जाए तो तुम्हारे ही मुंडों की माला बना करके मैंने अपने शरीर में धारण की हो, तुम मुझ पे शक कर रही। अब फंसने बीच में आए खा। पार्वती दौड़ गई, हाय राम, मैं तो कभी शक नहीं करती, वो तो नारद आया मेरे कान भर दिया। इस भैया जा और सुन लो, जितने जे बेचौली हो, जी के घर में लड़ाई करवाओ तो ध्यान करियो, पति पत्नी को तो सुलेनामा हो जाता, तो तलवारें निकल जाओ, कोई 1 मिनट में उनकी एक दूसरे से रागनी बैठ जाए। भैया बीच मारो और बरो फसल। बोले बाबा ने कहा पार्वती, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्रेम नहीं करता। तो बोले एक बात बताओ भोले बाबा, ये तो ठीक हो गया, लेकिन आप क्यों अपने शरीर को कभी नहीं छोड़ते, मुझे क्यों छोड़ना पड़ता है। बोले बाबा, बोले मैंने पार्वती अमर कथा को सुना है, और तुम भी अगर अमर कथा को सुन लोगे तो तुम भी अमर हो जाओगे। अब तो पार्वती जिद पकड़ गई, प्रभु हमें भी अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा, बोले अमर कथा ऐसी वैसी कथा नहीं कि तुमने काड़ी और पढ़न लगी, ना 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 ना। अमर कथा को जो सुनता है उसको एक आसन में बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। और देखो भैया बुरा मत मानना, माताएं कभी एक आसन में कथा नहीं सुन सकती। जब तक तुम पति पत्नी को झगड़ा सुनाओ जब तक तो बहुत मजा आया, आज तो मजा आगो, महाराज ने क्या कथा सुनाई। और जैसे ही तुमने कथा सुनाना शुरू किया, वैसे ही उनका दिमाग खराब, अरे जाने कौन सी कथा सुना रहे भैया, पल्ले नहीं पड़ रही। और जीवन में 2 जिद्दें बड़ी खराब है, एक संतान की जिद और एक स्त्री की हट। माता पार्वती हट पकड़ गई, ना 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 ना, अमर कथा को तो सुन करके रहूंगी, मुझे तो सुनाओ। अच्छा अमर कथा किसको कहते हैं आप लोग बताओ, अमर कथा क्या है। अमर कथा ही भागवत है, गाते ना भागवत में हम लोग, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
अच्छा, पहले के जमाने में नियम था, कोई भी अमर कथा को ऐसे प्रारूप में नहीं सुनाता था। कोई भी मनुष्य हो, अमर कथा को पहले के देवी देवता ऐसे नहीं सुनाते थे, क्योंकि राक्षस भी रहते थे पहले। अगर राक्षसों ने अगर कथा को सुन लिया तो वो भी अमर हो जाएंगे। और देखो, देवी देवता चाहते थे कि कभी राक्षस अमर ना हो पाए, क्योंकि भगवान ही सृष्टि का पालनहार है, भगवान ही सृष्टि को बनाता है और भगवान ही सृष्टि को बिगाड़ता है।